अर्श हक है, मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कह लो जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। तुझसे फिर कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब फिर मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। इंतहाई वाजिबुल इहतराम ज़ेब मसनद सदारत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहिब ज़ीद मजदुहू
दीगर मोहतशम मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज का ये अज़ीमुश्शान दर्स क़ुरआन जामिया मस्जिद बिलाल सरोबा में के उन्वान से ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। मैं जुमला इंतज़ामिया के अहबाब को, जिन्होंने दर्स कुरान का ये सिलसिला शुरू किया है और बड़ी मेहनत जाफिशानी से काम करते हैं, और जो इनके साथ मुआविनीन हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सब की कावश, सबका ताआवुन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया एक खूबसूरत सराय है। इसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मौतो हयात का सिलसिला पूरे तसलसल से जारी है। न जाने कितने लोग यहाँ जिंदगी गुजार कर चले गए, मगर इस जहान की रंगो बू में कोई फर्क नजर नहीं आता। दीवार से अगर एक ईंट निकाल दी जाए तो वो जगह खाली नजर आती है, मगर लाखों करोड़ों अरबों इंसानों के जामे फना पी जाने के बावजूद इस जहान की रौनक में कोई फर्क नहीं नजर आता है। और फिर इस जहान को बनाने वाले खालिक व मालिक ने ये ऐलान कर रखा है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इस जहान के रंग बू में ऐसी खजा आएगी, निज़ामी कायनात दरम बरम हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगी तो तेरे रब की इज्जतो जलाल वाली जात बाकी रहेगी। फिर खल्लाक़ आलम अपनी सिफत खल्क़ और जज़ा व सजा का मंजर दिखाने के लिए इस जमीन को नई जमीन से बदल देगा, आसमान को दूसरे आसमानों से बदल देगा। फरमाया यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द वस्समावात वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन जमीन नई जमीन से तब्दील कर दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग एक काबू करने वाले खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। जब जमीन हिला दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। और जमीन अपना बोझ बाहर निकालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। फिर उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। फरमाया इज़स समाउन फ़तरत।
जब आसमान फट जाएगा, व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे, व इदल बिहारु फुज्जिरत, और जब दरिया बह जाएंगे, व इदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर नफ्स जान जाएगा उसने क्या पीछे छोड़ा था, क्या आगे भेजा था। वो ऐसा दिन होगा कि जब रब्बुल आलमीन सारी मखलूक को एक मैदान में जमा फरमाएगा। फरमाया यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन हम मुंहों के ऊपर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, लोगों के हाथ हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या किया करते थे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबी, अपनी मां से भागेगा, अपने भाई से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और अपने बेटों से दूर भागेगा। मेरे आका के गुलामों, कुरान मजीद की इन सारी आयात का खुलासा ये है कि वो ऐसा दिन होगा जब सारे लोगों को अल्लाह के हुजूर हाजिर होना होगा, रब्बे कायनात के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन ना कोई दोस्त होगा, ना उस दिन कोई यार मददगार होगा, न उस दिन बेटे काम आएंगे, न उस दिन माल काम आएगा। इंसान अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करेगा, न उसको अपने बाप की परवाह होगी, न अपनी मां की परवाह होगी, न अपने बेटों की परवाह होगी, न अपनी बीवी की परवाह होगी। इंसान की हालत ये होगी, इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। सूरज की तपश का ये आलम होगा कि इंसान अपने पसीने में गोते खा रहा होगा। अरे ऐसे कठिन मरहले में जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, ऐसे मरहले में अगर काम आएगा तो एक नेक अमल काम आएगा, दूसरा काली कमली वाला काम आएगा। ऐसे कठिन मरहले में या नेक अमल काम आएंगे या काली कमली वाले आका काम आएंगे। हर नजर काम उठेगी महशर के दिन, हर नजर काम उठेगी महशर के दिन। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, और कर काली कमली वो आ जाएंगे। मिलके मोहब्बत से बोलो, और कर काली कमली वो आ जाएंगे। मिलके बोलो, और कर
कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ऐसा मुश्किल और कठिन वक्त होगा, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा, कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा। उस वक्त अगर कोई किसी का हाल पूछेगा तो काली कमली वाला हाल पूछेगा। आज हमने बड़ी बड़ी पार्टियों से अपने ताल्लुक उस्तवार किए हैं, और फिर आप हालिया दिनों में देखें कि कैसे कैसे पार्टियों वालों का शराजा बखेरा जा रहा है और कैसे कैसे वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। आप अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ एक बात करके देखें, शोकाज नोटिस जारी हो जाता है। आओ हम आज की इस दर्से कुरान की नशिस्त में ये अहद करें कि हम किसी दुनियावी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अगर हिस्सा बनेंगे तो मोहम्मद अरबी की पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे, अजियों ना भी बाजियां हारियां ने। जड़े तरस दे सन दीद नो दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जदू चमन विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, कमली वाले दिया सचियां यारियां ने। कमली वाले दिया सचियां यारियां ने। यारियां झूठियां ने, अगर सच्ची यारी है तो वो कमली वाले की यारी है। अल्लाह अकबर। तो फिर हम क्यों ना उस पार्टी का हिस्सा बने जिसका हिस्सा बनने से कब्र में भी कामयाबी होगी, हशर को भी कामयाबी होगी। तो मैंने क्या अर्ज किया, ऐसे कठिन मरहले में जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, या नेक अमल काम आएंगे या काली कमली वाले काम आएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा आपने, जितना भी गहरा ताल्लुक वाला अजीज फोत हो जाए, कभी हमने ये नहीं देखा कि उसके साथ कोई दूसरा भी कब्र में दफन हो जाए। बाप के साथ कभी बेटे को कब्र में दफन होते हमने नहीं देखा कि मेरा बाप चला गया, मैं भी कब्र में साथ ही दफन होगा। बेटे के साथ कभी बाप को दफन होते नहीं देखा। माँ के साथ बेटी, बेटी के साथ माँ, शोहर के साथ बीवी, बीवी के साथ शोहर। हमने कभी किसी को दूसरे के साथ कब्र में दफन होते, कब्र में जाते नहीं देखा। जब बाप फोत होता है बेटे उठाते हैं, बेटा फोत होता है बाप उठाता है। ताल्लुक वाले रिश्तेदार उठा के कब्रिस्तान ले जाके जनाजा पढ़ा के, फिर कब्र में डाल के, ऊपर फट्टे डाल के, सलेपे डाल के, मनो मन मट्टी डाल के,
अकेला कब्र में छोड़कर घरों को वापस आ जाते हैं, पर हम अपने आका की मोहब्बत पर कुर्बान जाएं, अपने आका के प्यार पर कुर्बान जाएं। जब सारे कब्र में रख के अकेला छोड़कर घरों को वापिस आ जाते हैं, तो काली कमली वाला अपने गुलामों की कब्रों में भी आ जाता है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर ताल्लुक तो हुजूर से कायम करना होगा ना, कि जो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ते। बोलिए, जो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। आपने कई मर्तबा सुना है उलमा से, माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद उस्मान तैबी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत खिताब फरमा रहे हैं। अभी भी चंद मिनट इन्होंने मुझसे कबल जो चंद जुमले बयान किए, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मज़ा आया, बड़ी रवानी से इन्होंने खूबसूरत कलेमात पेश किए। अल्लाह इनको बरक़ात से मालामाल फरमाए, सोज़ो गुदाज में फ़न खिताबत में मज़ीद निखार, इल्म हिकमत में इजाफ़ा फरमाए। उलमा से आप सुनते रहते हैं, इनसे भी और हमारे मसलक अहले सुन्नत व जमात के दीगर उलमा से, कि मर के जब बंदा कब्र में जाता है 3 सवाल होंगे। बोलिए, पहला सवाल, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अल्लाह को एक मानने वाला जवाब देता है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कब्र में तो बोलना ही है, यहां भी बोले ताकि याद हो जाए। क्या जवाब होगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है? मुसलमान जवाब देगा, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब अगर पहले 2 सवालों का जवाब सही हो भी गया, तो जब तक तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं होगा, तब तक पास रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर तीसरे सवाल का जवाब गलत हो गया, पहले जवाबों को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब ये सवाल होंगे, मुनकर नकीर पूछेंगे, तो इतने में मेरे आका की जलवागरी हो जाएगी। और यहां मैं एक बात अर्ज करता चला जाऊं, हुजूर सब की कब्रों में नहीं आते। बोलिए, सब की कब्रों में सरकार नहीं आते। जो बेईमान हैं, जो गुस्ताख हैं, उनको मुस्तफा दिखाए जाते हैं। पर्दे हटाकर मुस्तफा दिखाए जाते हैं, और जो मुस्तफा पर तन मन धन वारने वाले सच्चे गुलाम होते हैं, उनकी कब्रों में सरकार तशरीफ लाते हैं। क्यों? अरे जहां मुस्तफा का जिक्र हो जाए, वहां से जहमतें खत्म और रहमतों का नजूल हो जाता है। तो जहां सरकार की जलवागरी हो जाए, फिर वहां अजाब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो बेईमानों गुस्ताखों को हुजूर दिखाए जाते हैं, गुलामों की कब्रों में सरकार बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये 3 सवाल हैं। तीसरा सवाल क्या है? मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता ये जो सामने जात मौजूद है, इनके बारे में क्या कहा करता था। ये नहीं सवाल होगा बता ये कौन है, इनके बारे में क्या कहता है, बल्कि अल्लामा मोहम्मद उस्मान तैबी साहब तशरीफ फरमा हैं, जब माजी पर काना यकूनु आ जाए तो फिर इसका मा कुन्ता तक़ूलु, जब मुजारे पर काना यकूलु आ जाए तो फिर माजी इस्तिमरारी का माना बन जाता है।
मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस जात के बारे में क्या कहा करता था। अरे याद रखो, अगर तो मुस्तफा की नाते पढ़ने वाला होगा, अगर मुस्तफा को बेमिसलों बेमिसाल समझने वाला होगा, मुस्तफा के गुण गाने वाला होगा, मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला होगा, मुस्तफा को रब्बे कायनात के बाद सबसे ज्यादा अफजल व आला समझने वाला होगा, तो वो तो बेसाख्ता कहेगा, फरिश्तों हट जाओ, यही तो मेरे आका हैं। सारी जिंदगी जिनकी नाते पढ़ता रहा हो और जिनके बारे में सुनता रहा हो कि मर के कब्र में जाऊंगा तो सरकार की जलवागरी होगी, मैं इस लम्हे के इंतजार में था, जिनके लिए तड़पता रहा, आज उनके बारे में पूछ रहे हो मैं कैसे नहीं पहचानता, यही तो मेरे आका हैं, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये बात याद रखें, सही बुखारी शरीफ में ये 3 सवाल नहीं है, सही बुखारी में सिर्फ एक ही सवाल है, मर रब्बु का मादीनु का, ये वाले सवाल नहीं है। असहुल कुतुबी बादा किताबुल्लाह, बादा किताबिल्लाह, वो कौन सी किताब है? सही बुखारी। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाही असहुल बुखारी, सही बुखारी की कुरान मजीद के पास सबसे आला दर्जे की सही किताब है, उसमें मेरे आका ने सिर्फ एक ही सवाल बयान फरमाया है कि बस मेरे बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में बता क्या कहता था। अब जो बंदा कहता होगा नबी नाउज़ुबिल्लाह मर के मट्टी हो गए हैं, जो ये समझता होगा नबी के पास इख्तियार कोई नहीं, नबी कर कुछ नहीं सकता, नबी मुश्किल कुशा नहीं, नबी दीवार के पीछे नहीं जानते, जो ऐसा अकीदा रखने वाला होगा वो उस वक़्त कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं पहचानता ये कौन है। तो कब्र में निजात का दारो मदार पहचाने मुस्तफ़ा पर है। किबला कारी साहब, आज तो अगर सवाल का पहले पता चल जाए कि इस पर्चे में ये सवाल आ रहा है तो वो पर्चा रोक दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है कि पर्चा आउट हो गया है, ऐसे ही है। पर हुजूर की अजमत पर मोहब्बत पे कुर्बान जाएं, हुजूर ने सवाल भी बता दिया है और उस सवाल का जवाब भी बता दिया है, सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि जवाब भी। मेरे आका फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, मा कुन्त तकून फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता ये जो जात ये हस्ती सामने मौजूद है इनके बारे में क्या कहा करता था। मेरे आका फरमाते हैं अगर उसने मुझे पहचान लिया उसको कहा जाएगा नम कनौमतिल उरूस, अब ऐसे सो जा जब जैसे पहली रात वाली दुल्हन सोती है। मेरे आका ने फरमाया कब्र में चाहते हो अगर तुम्हें मेरी पहचान हो जाए उसका भी इसका भी नुस्खा मैं बता देता हूँ। मुझे अगर पहचानना चाहते हो तो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, उसमें अमल कर लिया करो, तुम्हें मेरी पहचान कब्र में हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया अक्सिरू मिनस सलाती अलैया फ़इन्ना अव्वल मा तुसअलूना अन्नी फी कब्री। मेरे आका ने फरमाया अक्सिरू मिनस सलाती अलैया फ़इन्ना अव्वल मा तुसअलूना फिल कब्री अन्नी। फरमाया कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ा करो, सबसे पहले कब्र में तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। फरमाया अक्सिरू मिनस सलाती अलैया, कसरत से मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना अव्वल मा तुसअलूना फिल कब्री अन्नी, बेशक कब्र में तुमसे सबसे पहले मेरे बारे में पूछा जाएगा। हाय हाय,
हजूर दरूद क्यों पढ़े? फरमाया पहचानना नहीं है मुझे। अगर मुझे पहचानना चाहते हो तो फिर मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ते रहा करो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सवाल भी बताए, जवाब भी बताए। अब क्यों ना फिर हुजूर से ताल्लुक कायम करें कि जिन्होंने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ना है। मैंने क्या किया? दो काम आएंगे, एक नेक अमल काम आएंगे, दूसरे आमीना के लाल काम आएंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में हदीस पाक नकल की है कि जब बंदा मर के कब्र में जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी होती है, सवालो जवाब का सिलसिला जब हो जाता है तो फिर एक मर्द उसकी कब्र में आ जाता है। यातीही रजुलुन, एक बंदा, एक मर्द उसकी कब्र में आता है। अहसनुल वजही, खूबसूरत चेहरे वाला। हसनुस सौब, और खूबसूरत कपड़ों वाला। और जब वो कब्र में आता है तो कब्र खुशबू से महक उठती है। अच्छी खुशबू वाला, अच्छी खुशबू वाला, खूबसूरत कपड़ों वाला, हसीनो जमील चेहरे वाला एक मर्द उसकी कब्र में आता है। तो कब्र वाला पूछता है, मन अंता, तू कौन है? वो कहता है, अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुका, तुझे बशारत हो, मैं तुझे ऐसी बशारत दूंगा कि जिसके साथ तू खुश हो जाएगा। हाजा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्त तुअद, ये वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया गया था। हाजा यौमुकुल्लज़ी कुन्त तुअद, ये वो दिन है तेरे साथ जिस दिन का वादा किया गया था। रब्बे कायनात ने अपने कुरान में तेरे साथ वादा फरमाया था कि अगर तू ईमान लाए, नेक अमल करे, अच्छी जिंदगी गुजार कर तू कब्र में आएगा, तेरी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जरा कह दो मचल के सुभान अल्लाह। तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। वो पूछेगा, अरे मेरी कब्र में आने वाले, जरा बता तो सही तू है कौन? ये तो इतनी मजबूत दीवार है, यहाँ तो कोई भाई भी नहीं आ सकता है, यहाँ तो कोई बेटा भी नहीं आ सकता है। भाई आते हैं कब्र में रख के पीछे चले जाते हैं, बेटे आते हैं कब्र में रख के पीछे चले जाते हैं। यहाँ ये तो इतनी आहनी मजबूत दीवार है, कोई आज तक इसको क्रॉस नहीं कर सका है। अरे तू मेरी कब्र में आने वाले, जरा बता तू कौन है? एक मेरे आका की जलवागरी होनी थी, मेरे आका की जलवागरी भी हो गई, सवालो जवाब का सिलसिला भी खत्म हो गया। ऐ नूरानी चेहरे वाले, खूबसूरत लिबास वाले, ऐ खुशबू वाले, तेरा आना तेरा चेहरा बता रहा है। आया तू अच्छी नीयत से है, आया तू मेरे लिए अच्छा फैसला लेकर ही आया है, अच्छा मुआमला लेकर ही आया है, लेकिन अपना तारुफ तो करवा, तू कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, वो बंदाए मोमिन जब पूछेगा बता तू कौन है, वो नूरानी चेहरे वाला जवाब देगा, आना अमलु का सालिह, तू मुझे नहीं पहचानता है, मैं तेरा नेक अमल हूं जो तेरी कब्र में आया हूं। आना अमलु का सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरी दुनिया की वो परहेजगारी हूं, मैं तेरा तकवा हूं, मैं तेरी दुनिया की नेकी हूं, वो तेरी जो सहरगाही थी, तहज्जुद को उठना था,
वो तेरी आंखों से जो आंसू बहता था, जो तू रब का कुरान देखता था, तिलावत करता था, तेरे लबों का जो दुरूद व सलाम था, तेरे हाथ का जो सदका खैरात था, वो दुनिया में जो तूने नेक आमाल किए थे, आज तेरी कब्र को चमकाने के लिए तेरी कब्र में नूर बनकर मैं तेरी नेकी आया हूं। मैं तेरी नेकी, मैं तेरा नेक अमल तेरी कब्र में आया हूं। तो कब्र में भी काम आते हैं या नेक अमल काम आते हैं या काली कमली वाले आका काम आते हैं। बस हुजूर से ताल्लुक कायम कर लो और नेक आमाल करो, फिर अल्लाह के फजल व करम से नेक आमाल से भी कब्र चमक जाएगी, मुस्तफ़ा की जलवा गरी से भी कब्र चमक जाएगी। अल्लाह अकबर। सबसे मरने के बाद कठिन और पहला कठिन मरहला कौन सा है? बोलो, कब्र है। मरने के बाद सबसे कठिन पहला मरहला कब्र है। तो अगर हुजूर से मोहब्बत हो जाए और नेक आमाल हम करना शुरू कर दें, तो फिर हमारी कब्र क्यों नहीं जन्नत का बाग बने। नेक अमल से भी चमक जाएगी, मुस्तफ़ा के नूर से भी हमारी कब्र चमक जाएगी। किबलाकारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहब ने कहा ना कि दर्से कुरान का मकसद क्या है? ताकि हमें नेक आमाल की तरगीब हो जाए, काली कमली वाले से ताल्लुक मजबूत हो जाए। चंद अहादीस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको हुजूर का फरमान सुना। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल इन्न रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन खैरुन क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल इन्न रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन खैरुन क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, ताजदार मदीना, सरूर कल्बो सीना, वद्दुहा के चेहरे वाले, बल्लैल जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, मादा के काजल वाले, मकीने गुंबद खदरा की बारगाह में एक शख्स आया। उसने आकर अर्ज किया, आका जरा बता दें अय्युन्नासी खैरुन, लोगों में सबसे अफजल इंसान कौन है? मेरे आका ने एक लम्हा भी नहीं लगाया। मेरी सरकार ने फरमाया, जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो सबसे अफजल इंसान है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, फरमाया वो सबसे अफजल इंसान है। कारी मोहम्मद उस्मान साहब से मैं पूछूं इनमें से सबसे अच्छा बंदा कौन है, तो आप कहें कि फलां। तो जिसको कारी उस्मान साहब कहें फलाना बंदा बड़ा अच्छा है, वो काबिल इज्जत हो समझा जाता है, तो जिसको काली कमली वाला फरमाए सबसे अच्छा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी एक फर्द को मेंशन नहीं किया, बल्कि एक क्राइटेरिया दे दिया, एक पैमाना दे दिया।
जो इस पैमाने पे पूरा उतरेगा वो सबसे अफजल इंसान होगा। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अपने हाथों से भी नुकसान पहुंचाने से नहीं बाज आते, और हाथों से ज्यादा हम जुबान से तकलीफ देते हैं। कैंची की तरह लोगों के दिलों को अपनी जुबान से काट काट के रख देते हैं। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था, जराहा तुस्सिनानी लहत्तियाम वला यल्ताम मा जरिहल लिसान। फरमाया नेज़ों बालों तलवारों के जख्म मिट जाते हैं, पर जुबान का जख्म नहीं मिटता है। बोलिए, जुबान का जख्म। प्यारी बात लिखी है कि शेर और खरगोश की दोस्ती हो गई। कहते हैं ना कि जिस पे दिल आ जाए, जिससे यारी हो जाए, फिर वहां स्टेटस वगैरह नहीं देखा जाता। शेर ने खरगोश को जब दोस्त बना लिया, अपनी पुश्त के ऊपर बिठा के हर तरफ जंगलों में फिरता है, तो जिधर भी शेर जाता है उसको भी सलाम होता है, और उसकी वजह से ऊपर बैठे हुए खरगोश को भी सलाम होता है। क्योंकि बादशाह था जंगल का शेर, उसका ये यार है। एक दिन शेर ने पानी में डुबकी लगाई, बाहर आया, उसने खरगोश को कहा, आओ मेरे ऊपर बैठो। जब खरगोश शेर की पुश्त पे बैठा ना, तो उसने कहा, उफ, बड़ी बदबू है। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तू अपनी औकात देख, अपनी हैसियत देख। मैं जंगल का बादशाह हूं, तो मेरी यारी और दोस्ती की वजह से लोग तुझे भी सलाम करते हैं। दोस्त कहते बैठा हूं, इसलिए तुझे अपने ऊपर बिठा के लिए फिरता हूं, और तू मुझे कह रहा है बदबू आ रही है। उसने कहा, दिल तो करता है अभी पंजा मारूं, तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है यारी पे हरफ आएगा, दोस्ती पे हरफ आएगा। वो जानवर होकर, दरिंदा होकर दोस्ती का ख्याल कर रहा है, हम इंसान होकर दोस्त बनाकर डंग मारते हैं। ऐसे इंसानों से वो दरिंदा अच्छा नहीं है जो दोस्ती का पास कर रहा है। क्यों? अब उसने कहा कि तुझे कहूंगा कुछ नहीं, क्योंकि यार झुका है, लेकिन मेरी आंखों से ओझल हो जा, अब मेरा तेरा ताल्लुक कोई नहीं। मौलाना रूम कहते हैं, साल हा साल बीत गए, कई सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई। खरगोश ने शेर से पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, हाल ठीक है, इधर आओ मेरे करीब। वो करीब आया तो उसने कहा, पता है जब मैं और तू इकट्ठे रहते थे तो किसी तरफ से अंधी गोली आई थी जो मेरी टांग पर लगी थी, गहरा जख्म आया था, बड़ा खून बह गया था, इतना बड़ा फट था, आज जरा देखना मेरी टांग पर उसका निशान नजर आ रहा है। खरगोश ने टटोला, गौर से देखा, वो जो इतना बड़ा फट था, आज उसका निशान भी नजर नहीं आ रहा। शेर कहने लगा, देख इतना गहरा जख्म भर गया है, इतना बड़ा फट वो भर गया है, निशान तक मिट गया है, लेकिन जो तूने जुबान से जख्म लगाया था वो आज तक तरोताजा है। तो हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हजूर ने ये नहीं कहा जो बड़ा पक्का नमाजी है वो सबसे अफजल इंसान है, जो बड़े लंबे कद वाला है, जो बड़ा अमीर है, वो सबसे अफजल इंसान है। मेरे आका ने फरमाया, जिसकी जुबान से और तू उसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे, वो सबसे अफजल इंसान है। आओ आज हम अहद करके जाएं
ये वादा करके उठें कि इंशाअल्लाह हम कोशिश किया करेंगे कि ना हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना हमारी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नासु अला दमाइहिम व अमवालिहिम। मेरे आका की जब हदीस पढ़ी जाती है ना तो जरा मचल के बोला करो ना सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नासु अला दमाइहिम व अमवालिहिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया कामिल मोमिन वो है जिसकी जुबान से भी जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहे। फरमाया वल मोमिनो मन अमिनहु अन्नासु अला दमाइहिम व अमवालिहिम। फरमाया मोमिन वो है जिससे लोगों की जानें भी महफूज रहे, जिससे लोगों के माल भी महफूज रहे। फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और मोमिन वो है कि जिससे लोगों की जानें भी महफूज रहें, जिससे लोगों के माल भी महफूज रहें। जो लोगों की जानों के भी दर पे रहे, और जरूरी नहीं गोली मार के ही मारना होता है। ये जो जुबान से ताना देना है, इंसल्ट करना है, ये भी उसको मारने के ही मुतरादिफ। तो फरमाया जिससे मोमिनों की जानें भी महफूज रहे और मोमिनों के माल भी महफूज रहें, कामिल ईमान वाला वो होता है। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको एक और हुजूर का मीठा फरमान सुनाऊं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, मुसलमान अपने भाई पर जुल्म नहीं करता। वला युस्लिमुहु, और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। मुसलमान तकलीफ में मुब्तला है तो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में मुब्तला देखकर बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, रुख दूसरी तरफ करके गुजर नहीं जाता। फरमाए मन कान फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। फरमाया जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत में लगता है तो खालिके कायनात अपने बंदे की हाजत में लग जाता है। किबला कारी साहब, आज का जो दौर है, कोई इंसान किसी के लिए बेलौस बगैर लालच के एक कदम भी चलने को तैयार नहीं। वो सोचता है मुझे इसका फायदा क्या होगा अगर मैं इसके साथ जाऊंगा। अरे तू अगर उसको हक पे समझता है, उसके साथ चलेगा, अगर उसको तेरी जरूरत है, तेरे जाने से उसका काम बनता है, तो उसकी हाजत को पूरा करेगा,
तो तेरा पैदा करने वाला खालिक व मालिक तेरी हाजत को पूरा फरमाएगा। तेरे उसके साथ चलने में उसकी हाजत पूरी हो या ना हो, लेकिन मौला तेरी हाजत जरूर पूरी फरमाएगा। मन कान फी हाजत अखी कान अल्लाहु फी हाजतिही। जो अपने भाई की हाजत में लगता है, अल्लाह ताला उस अपने बंदे की हाजत में लग जाता है। वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन कुर्बतम मिन कुर्बाती यौमिल क़ियामा। और फरमाया जो शख्स दुनिया में किसी की तकलीफ को खत्म करता है, किसी की तकलीफ परेशानी मुसीबत को खत्म करता है, अल्लाह ताला क़यामत की तकलीफों में से उसकी एक तकलीफ को खत्म फरमा देगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो इधर अपने किसी मुसलमान का गुनाह देखकर, उसकी बुराई देखकर, उसकी गलती देखकर पर्दा डालेगा, कल क़यामत के मैदान में जब सारे इंसान जमा होंगे, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान के गुनाह पर, गलती पर पर्दा डालेगा, रब्बे कायनात मैदान महशर में अपने उस बंदे के गुनाहों पे पर्दे डालेगा। लिहाजा अगर किसी में कोई गलती है, आपको पता चल गया है, तो उसका तमाशा ना बनाओ, जगह जगह पे बैठ के लोगों को ना बताओ। कभी अपने गिरेबान में झांक कर बंदा देखे तो कई ऐसे गुनाह हैं कि अगर लोगों को उन गुनाहों का पता चल गया होता तो आज वो बंदा लोगों के सामने मजमे में ना बैठा होता। अगर तेरे गुनाहों पे पर्दे अल्लाह ने इतने डाले हैं, अगर किसी का गुनाह तेरी नजरों में आ गया है तू भी पर्दा डाल दे। उसका फायदा क्या होगा कि कभी अगर तुझसे कोई गलती हो जाएगी, कोई गुनाह हो जाएगा, अल्लाह ताला इधर दुनिया में भी तेरे पर्दे रखेगा और मैदान महशर में भी तेरे गुनाहों पे पर्दे डालेगा। क्या ख्याल है, बात मुकम्मल कर लें यहीं पे या एक दो हदीस और हो जाए? बोलिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, आपस में हसद ना किया करो। ये चंद अहादीस अगर इन्हीं पर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारे सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, लड़ाइयाँ, फितने सब मिलियामेट हो सकते हैं अगर हुजूर की इन चंद हदीसों पर अमल हो जाए। हुजूर ने फरमाया ला तहासदू, आपस में हसद ना किया करो, वला तनाजशू, एक दूसरे को धोखा ना दिया करो। हम एक दूसरे का हसद नहीं करते। हसद का मतलब क्या है कि मेरे पास ये चीज हो या न हो, इसके पास नहीं होनी चाहिए। इसकी बेटी क्यों इतना पढ़ गई, इसका बेटा इतना कामयाब क्यों हो गया, ये कल तक क्या थे, आज इनके हालात इतने अच्छे हो गए, क्यों हो गए। अब ये जो दिल में तकलीफ है ना, ये हसद है। तुम ये दुआ करो, मौला अगर तूने इनको दिया है तो मुझे भी अता कर, इनका बेटा बेटी नेक निकले हैं, मेरे बच्चों को भी इस तरह का नेक बना दे। हसद ना करो। हुजूर ने फरमाया इय्याकुम वल हसद, हसद से बचा करो, बेशक हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। हसद करने से अगले का तो बिगड़ता कुछ नहीं, अपना रहता कुछ। हुजूर ने फरमाया हसद ना किया करो, वला तनाजशू, और धोखा, क्या हम धोखा नहीं करते? किसी को मौका मिले तो हम मौका जाया नहीं होने देते।
फरमाया वला तनाजशु, धोखा न करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, वला यबी बअदुकुम अला बैइ बअद, एक दूसरे के सौदे पे सौदा न करो। तुम्हें पता है ना, उसने 1 लाख रुपए का मरला सौदा कर लिया है, अब तू सौदा 1,05,000 का न कर। उसने सौदा किया, अब उसका सौदा खराब न कर। फरमाए वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, फरमाए मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, ना वो उस पे जुल्म करता है, वला यख़्ज़ुलुहु, ना वो उसे जलील करता है, वला यहक़िरुहु, और ना वो उसे हकीर समझता है। अत्तक़वा हा हुना, हुज़ूर ने फरमाया तक़वा यहाँ है। व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन, सरकार ने 3 मरतबा अपने सीने की तरफ इशारा किया। अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। हुज़ूर ने फरमाया डर यहाँ है, नेकी यहाँ है, खौफ यहाँ है, तक़वा यहाँ है। बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, मेरे आका ने फरमाया आदमी के लिए इतनी ही बुराई काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को अपने से हकीर जाने। मुसलमान भाई को अपने से हकीर जाने, उसके लिए इतनी ही बुराई काफी है। ये किसी को अपने से हकीर जानना, अपने आप को उससे अफजल समझना, हुजूर ने फरमाया उसकी तबाही के लिए इतनी ही बुराई काफी है। कभी भी किसी को अपने से कम तर न समझो, बल्कि अपने आप को सबसे कम तर समझो और दूसरों को अपने से आला व अफजल समझो। जब बंदा अपने आप को कम और दूसरों को आला समझता है तो फिर रब्बे कायनात उस बंदे को दूसरों से आला और मुमताज कर देता। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के बड़े प्यारे सहाबी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हजरत जबरील अलैहिस्सलाम बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये अबू ज़र गफ़ारी हैं? क्या ये अबू ज़र गफ़ारी हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ अबू ज़र गफ़ारी हैं, पर ए जबरील क्या अबू ज़र को आप भी जानते हो? हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर इतना तो फर्श वाले नहीं जानते जितना अर्श वाले जानते हैं। इतना तो इंसानों में इतना तारुफ इनका नहीं है जितना आसमान और अर्श के मलाइका में इनका तारुफ है। मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्रील बताओ, मेरे अबू ज़र गफ़ारी के बारे में तुम बता रहे हो कि फर्श वालों से ज्यादा अर्श वालों में इनका चर्चा है, इनका तारुफ है, इनकी नेक नामी है, इसकी रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका 2 वजह से अबू ज़र गफ़ारी का अर्श वालों में चर्चा होता है, नेक नामी है। मेरे आका ने फरमाया वो कौन कौन सी वजूहात हैं? अर्ज की आका एक वजह ये है इनको सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद से बड़ा प्यार है, और दूसरी वजह ये है कि अबू ज़र गफ़ारी सारे लोगों से अपने आप को कम तर समझते हैं। अबू ज़र गफ़ारी अपने आप को दूसरों से कम तर समझते हैं, दूसरों को अपने से आला व अफजल समझते हैं। जितनी बातें हम हुजूर की सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हम सब का अमल इन बातों के खिलाफ है, बरक्स है। हम हसद भी करते हैं, हम धोखा भी देते हैं, हम एक दूसरे से मुंह भी फेरते हैं, हम दूसरों के सौदे भी खराब करते हैं, और हम लोगों को जलील भी करते हैं और अपने आप को आला और दूसरों को हकीर भी समझते हैं।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ये खराबियां होंगी वो कामिल मोमिन नहीं होगा। आज के इस दरसे कुरान में ये अहद करके उठना है, ये वादा करके उठना है कि हम इंशाअल्लाह इन सारी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा मुस्लिम और गैर मुस्लिम दानिश्वरों और मुफक्किरों का इजलास हुआ और उसका जो आलामिया जारी हुआ, उसका जो महासल हुआ वो ये था कि सारी दुनिया में सबसे आला निजाम इस्लाम का निजाम है। बोलिए, सबसे आला निजाम इस्लाम है। लेकिन साथ ही आलामिया में ये बयान किया गया, सबसे आला निजाम इस्लाम है और बदतरीन कौम मुस्लिम है। बदतरीन कौम मुस्लिम है कि इनके घरों में मीठे पानी के चश्मे जारी हैं और ये फिर भी गैरों से खारे पानी की भीख मांग रहे हैं। अरे यूरोप जिन बुराइयों से तंग आकर आज छोड़ना चाहता है, आज हम उन बुराइयों बेहयाइयों को अपनाना चाहते हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। वो यूरोप वाले बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, हम उन बुराइयों को अपनाना चाहते हैं। देखिए, एक डॉक्टर है, वो किसी मरीज को कहता है कि तुम्हें अब अगर जिंदा रहना है तो ये चीज खानी होगी, ये चीज छोड़नी होगी। अब तुम्हें सेहत को कायम रखने के लिए इतनी देर वॉक करना होगी। तो हम करेंगे या नहीं? बोलो, हम वही खाएंगे जो डॉक्टर हो कहेगा, वही छोड़ देंगे जो डॉक्टर कहेगा, हम वही वॉक करेंगे, उतनी वॉक करेंगे जितनी डॉक्टर कहेगा। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल फरमाता है, ये काम करो हमारी रजा मिल जाएगी, इन कामों से बाज आ जाओ हमारी रजा मिल जाएगी। नमाज पंजगाना अदा किया करो, हलाल हराम की तमीज किया करो, जायज नजायज का ख्याल रखा करो। मौला अगर नमाज पंजगाना अदा करेंगे, जायज नजायज का ख्याल रखेंगे, हलाल हराम की तमीज करेंगे, तेरे और तेरे मुस्तफा के फरमान पे अमल करेंगे, हमें फायदा क्या मिलेगा? फरमाया, इसका फायदा ये होगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें मेरी रजा मिल जाएगी और तुम्हें अपने नबी की शिफात नसीब हो जाएगी। लेकिन हम सेहत को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए डॉक्टर की बात तो मानते हैं, लेकिन जहन्नम से बचने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी रब की नेमतें पाने के लिए हम अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जियां करते हैं। हालांकि रब्बे कायनात ने हमें वो नबी अता किया है जिनकी अदाओं के साथ भी रब को बड़ा प्यार है, बल्कि रब ने अपने महबूब की अदाओं को इबादत बना दिया है और अल्लाह ने अपने फर्जों को सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ सजा दिया है। अरे याद रखो, नमाज में 16 फर्ज, नमाज में 7 फर्ज हैं और सुन्नतें 79 हैं। वुज़ू के अंदर 4 फर्ज हैं और 16 सुन्नतें हैं। रब ने अपने फर्जों को मुस्तफ़ा की सुन्नतों के साथ सजा दिया है। नतीजा ये निकला कि अगर फर्ज को कबूल करवाना हो, सुन्नते मुस्तफ़ा का सहारा जरूरी है, अगर खुदा को पाना हो मुस्तफ़ा का वसीला जरूरी है। फर्ज को कबूल करवाना हो तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों का सहारा जरूरी है, और अगर खुदा का कुर्ब पाना हो, खुदा को पाना हो, तो फिर मुस्तफ़ा का वसीला जरूरी है।
भी बात जरूरी है कि नहीं? छत पे चढ़ जाए, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर। सुभान अल्लाह कहें तो मैं अगला मिसरा भी बोलूं। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर, रब को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़ कर। आज हम हिर्स और लालच के इस तरह दिल दादा हो चुके हैं कि हम मारे मारे फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किसी वजीर से हाथ मिलाते हुए तस्वीर बन जाए और अखबार में छप जाए ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मेरा फुलां वजीर के साथ ताल्लुक है, मैं फुलां मिनिस्टर का बंदा हूं। काश दिल में ये अरमान पैदा हो जाए कि मैं अपने मौला का बंदा बन जाऊं, रब का बंदा बनने की तड़प दिल में पैदा हो जाए। अरे जिन लोगों की कोठियों के तवाफ हम कुत्तों की तरह करते हैं, इनके पास जाने से कुछ नहीं मिलता है। अफसोस ये रब्बे कायनात ने हमें जो दिल दिया है, इस दिल का जो बर्तन है रब ने दिया था कि इस बर्तन को मेरी मोहब्बत से भरना है, इस दिल के बर्तन को तुमने अपने नबी की मोहब्बत से भरना है। लेकिन अफसोस हमने इस दिल के बर्तन को हिर्स और लालच से भर दिया है, गरज और तमा और लालच, कीना, बुग़्ज़, हसद से भर दिया है। ये तो ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स कहे ये बर्तन लो और इसको दूध से भर के लेके आओ, तो वो उसको दूध से भरने की बजाय पेशाब के साथ भर के ले जाए। अल्लाह ने तो कहा था ये दिल का बर्तन मेरी मोहब्बत से भर के लाओ, हमने इसको बेहयाई से भर दिया है, हमने इसको तमा और लालच, बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत, दुश्मनी से भर दिया है। याद रखिए जहां बेहयाई हो और जहां बुग़्ज़, हसद, कीना जैसी बीमारियां हों, वहां पर अल्लाह की लानत नहीं आती है। आज इस दर्से कुरान में ये वादा करके अपने रब से उठना है कि मौला हम अपने सीनों को कीने से पाक करेंगे और अपने सीनों को मदीना बनाएंगे। हम नमाज पंजगाना अदा करेंगे, हम लड़ाई झगड़े से बाज रहेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी का हसद नहीं करेंगे। रब्बे कायनात फरमाता है अगर तुम अपने सीने को मदीना बना के आ जाओगे तो फिर तुम्हें मैं अपनी रहमतों से माला माल कर दूंगा। हर जफा हर सितम गवारा है, मौला हम अपने सीनों को हसद से पाक करेंगे, बुग़्ज़ से पाक करेंगे, कीने से पाक करेंगे, अदावत से पाक करेंगे। अपने दिल के बर्तन को बेहयाई से नहीं भरने देंगे, बल्कि तेरी रजा से भरेंगे, तेरी मारिफत से भरेंगे, तेरी मोहब्बत से भरेंगे, तेरे महबूब की मोहब्बत से भरेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, हमारे मौला हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है। बस इतना कह दे के तू हमारा है, हर जफा हर सितम गवारा है। बस इतना कह दे कि तू हमारा है,
हमें हर जफा गवारा है, हर सितम गवारा है, हर ताना गवारा है। बस मौला तू एक मर्तबा कह दे कि ए बंदे तू हमारा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हमें अपने अबरार और नेक बंदों में शामिल फरमाए। शक्की बदबख्त लोगों की फरिश्त से नाम खारिज कर दे और नेकों की लिस्ट में हमारा नाम दर्ज कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।